Hello everybody, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study the third poem of class 10 CBSE English first flight book, and the title of the poem is A Tiger in the Zoo. Actually in this poem the poet has made a great comparison between two tigers, one that is in the zoo and one that is in the jungle. The poet has talked about the differences, the differences in the feelings and actions of those different tigers, one of the zoo and one of the jungle. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. कहता है कि पोएट जो है यहाँ पर इस पोएम में एक जो जू में बंद है टाइगर यानी किसी चिड़ियाघर में बंद है, और दूसरा जो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि उसका जो प्राकृतिक घर है यानी जंगल है उसमें जो है, तो दोनों के बीच में एक तुलना करता है, दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों के बीच बताता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. ये कविता स्टार्ट होती है, पहला जो स्टैंजा होता है वो जू का है ना, जू यानी कि पहला जो स्टैंजा है वो चिड़ियाघर का है, फिर वहाँ से पोएम धीरे धीरे जंगल की तरफ जाता है, फिर वहाँ से अचानक फिर वहाँ से लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जू के बारे में. तो पोएट कहते हैं कि टाइगर का लाइफ जो है वो जू में कैसा होता है, जंगल में कैसा होता है, फिर लास्ट में जू की ही बात वो करते हैं. तो कहता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं है और हम लोग अब इस पोएम को पढ़ेंगे. देखो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं पोएट इस बात का हम लोगों को मैसेज देते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रीली मूव करता है, ज़्यादा फ्रीली रह पाता है, और एक एज अ कैप्टिव यानी कि वो कैद में नहीं रहना पसंद करता है. उसका जो नेचुरल क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जू में रहने के बाद खो सा जाता है. तो लेट्स गो अहेड इन द पोएम. He stalks in his vivid stripes. देखो स्टॉक का मतलब होता है वॉक, टहलना, चलना. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब आप कह सकते हो ब्राइट, चमकदार, और स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ. आपने देखा है ना कि लायंस और टाइगर्स के ऊपर धारियाँ बनी होती हैं, जेब्रा के ऊपर भी होता है धारी, तो दैट इज़ द स्ट्राइप्स. तो वही कहता है कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी वो जो टाइगर है वो अपने केज में, अपने पिंजरे के अंदर बंद है, और उसमें ही जो कुछ कदम वो चल पाता है अपने उस चमकते हुए धारियों के साथ. मतलब उसके शरीर पर जो विविड स्ट्राइप्स लगे हुए हैं उसके साथ वो उस केज के अंदर जिसमें कि वो बंद है उसके अंदर वो कुछ ही कदम चल पाता है. एंड अगेन वी हैव टू सी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. देखो वेलवेट का मतलब होता है मखमल है ना, तो क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत. जब मखमल जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, उस पर आप किसी चीज़ को रखोगे तो कभी आवाज़ नहीं होती. तो यहाँ पर वही कहना चाहते हैं पोएट कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. देखो यहाँ क्या कहता है कि पोएट ये कहते हैं कि वो जो टाइगर है वो अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ उस केज की कुछ ही दूरी को, कुछ ही स्टेप्स को मापने पर विवश है. कुछ ही दूर वो चल पाता है वो भी केज के अंदर, और अपने उस गद्देदार पंजे के ऊपर, पैड्स के ऊपर, यानी उसका जो पंजा होता है वो बहुत ही गद्देदार होता है और बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं होती उसके चलने में. और इन हिज क्वाइट रेज यानी कि देखो उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन फिर भी वो गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहा है. रेज का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर आप जिसे कह सकते हो. लेकिन उसके बावजूद भी वो शांत है क्योंकि उसको पता है कि गुस्सा करने से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो कैद है. यानी पोएट ये कहते हैं कि इसका जो नेचुरल क्वालिटी है टाइगर का वो कहीं ना कहीं खो सा गया है. अगर वो जंगल में होता तो कहीं ना कहीं वो दहाड़ता हुआ होता, शेर की तरह वो टाइगर जो है वो देखने से ही टाइगर लगता, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा होता है. अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. ये जंगल की बात हो रही है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. कहता है लर्क का मतलब होता है घात लगा करके बैठना,
एम्बुश करने के लिए। एम्बुश का मतलब क्या, वही शिकार करने के लिए, झपट्टा मारने के लिए छिप करके किसी पेड़ के पीछे या फिर कहीं पर छिप करके घात लगा करके बैठना और फिर मौका देखते ही उस पर अटैक करना, तो दैट इज़ लर्किंग। तो कहता है कि अरे ये जो टाइगर है इसको तो कहाँ होना चाहिए था, जंगल में, और किसी जगह पे ये घात लगा करके बैठा हुआ होना चाहिए था किसी पेड़ के पीछे, और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और इसको बड़े बड़े घासों के बीच में से फिसलते हुए दौड़ते हुए होना चाहिए था इस टाइगर को, नियर द वाटर होल। और इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, कहाँ पर ये होना चाहिए था घात लगा करके, कहाँ बैठता, कहाँ पर बड़े बड़े घास के में ये दौड़ता, इसी वाटर होल के पास, यानी जहाँ पर प्लम्प डियर, यानी कि प्लम्प का मतलब मोटा होता है, तो जहाँ पर मोटे ताज़े जो डियर होते हैं, यानी हिरन, है ना, हिरन जो कि डियर बहुत ही फेवरेट शिकार होता है शेर या फिर टाइगर्स के लिए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जहाँ किसी वाटर होल के पास, यानी पानी के स्रोतों के पास, जहाँ पर मोटे ताज़े हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, उस जगहों पर इस टाइगर को घात लगा करके बैठा हुआ होना चाहिए था। तो लेकिन अभी ये इसका दुर्भाग्य क्या है, ये बेचारा कहाँ पर कैद है, इस जू के अंदर, एक केज के अंदर बंद है। लेट्स मूव ऑन द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. देखो ये क्या कहता है, ये भी जंगल की ही बात होती है कि वो उसको कहाँ होना चाहिए था, snarling around houses। snarl का मतलब होता है दहाड़ना, है ना, शेर या फिर टाइगर की जो दहाड़ होती है किसी को भी भयभीत करने के लिए काफ़ी होती है। तो वही कहता है कि इस बाघ को इस जू के अंदर या फिर इस पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था जंगल्स एज पर जो घर बने हुए हैं, यानी जंगल के किनारे जो शहर गांव बसे हुए हैं, वहाँ जो घर हैं उसके आसपास इसको होना चाहिए था और दहाड़ते हुए होना चाहिए था। और देखो, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बार का मतलब होता है, आप कह सकते हो ओपन, है ना, उसको दिखाना आप कह सकते हो अपना वाइट फैंग्स। देखो फैंग्स होता है एक दांत, है ना, जो आप देखोगे डॉग्स में या फिर कैट्स में या फिर टाइगर में 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, जो जनरली वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने शिकार को फाड़ने के लिए, लंबे और नुकीले दांत होते हैं, दैट इज़ द फैंग्स। तो कहता है कि अपने वाइट और नुकीले लंबे से दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने क्लॉज को दिखाते हुए, और अपने पूरे विलेज को, यानी अपने पूरे आसपास के गांव को आतंकित कर देते, भयभीत कर देते। कौन, ये जो टाइगर है, इसे कहाँ नहीं होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, पिंजरे में नहीं होना चाहिए, और इसको जंगल के किनारे जो घर बसे होते हैं वहाँ पर इसको दहाड़ता हुआ होना चाहिए था, अपने वाइट फैंग से, अपने क्लॉज से, अपने पंजों से वहाँ के पूरे गांव को, शहर को यह आतंकित करते हुए, भयभीत करते हुए इसको होना चाहिए था। बट नाउ अगेन द पोएट कम्स ऑन द रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो किस में बंद है, कंक्रीट सेल में। देखो कंक्रीट एक प्रकार का मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे आप जब जाओगे तो चिड़ियाघर में देखोगे कि कंक्रीट का सेल बना होता है, सीमेंट, फिर उसमें बजरी, पत्थर, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके बनाई जाती है, दैट इज़ कंक्रीट सेल। तो ये जो टाइगर है वो किस चीज़ में बंद है, कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो अब बंद है, लॉक्ड है बार्स के पीछे, यानी सलाखों के पीछे, यानी एक जेल में जैसे कैदी बंद होता है, उसी प्रकार से मानो जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह किया हो इस टाइगर ने, वैसे ही उसकी ताकत को, उसके स्ट्रेंथ को उस बार्स के पीछे, यानी उस जेल के भीतर बंद करके रखा गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन स्टॉक का मतलब वॉक, तो फिर अब बेचारा वो, उसकी मजबूरी है टाइगर की, है ना, वो क्या करता है, वो अपने उसी केज के, जितनी उसकी उस केज की लंबाई है उतनी ही दूर वो बेचारा चल पाता है, बार बार अपने केज की लंबाई भर ही वो चलता है, और इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है। वहाँ पर वो थोड़ा सा भी दहाड़ता नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाता है, विजिटर्स की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ गुस्सा करने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और
एक्चुअली ही इज़ लॉक्ड एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ, और उसका जंगल में जब वो आता है तो उस समय वो अपने असली रूप में होता है। अब हम लास्ट स्टेंजा पर हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब वो अंतिम आवाज़ रात में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग करती हुई कारें। एक्चुअली पेट्रोलिंग क्या है होता है, पुलिस की कार को जब आप देखोगे कि गश्त लगाती है, गश्ती करती है पुलिस, यानी वो पुलिस 2 4 5 बैठ करके वो घूमती रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, शाम के समय में या फिर रात में घूमती है पुलिस, तो दैट इज़ पेट्रोलिंग। तो लास्ट में वो जो आवाज़ सुनता है पुलिस के कार की, जो कि पेट्रोलिंग कर रही होती है, वहाँ पर घूम रही होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये आखिरी लाइन बहुत टचिंग है, इसको अच्छे से समझो। ये जो अपने कहता है कि बेचारा उस कैद में पड़ा हुआ अपनी चमकती हुई आँखों के साथ वो चमकते हुए तारों को देखता है, लेकिन अपने भाग्य को कोसता है कि वो बाहर नहीं आ सकता। ये सच्चाई है उसके जीवन की कि वह एक कैदी के तरह, जैसे कैदी जीता है वैसे ही बेचारा जीने को मजबूर है। यहाँ पर पोएट हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो जंगल के जानवर हैं उन्होंने कौन सा कसूर किया है कि आप लोगों ने उसे जू के अंदर चिड़ियाघरों में बंद करके रखा है, उसको एक कंक्रीट सेल के भीतर एक कैदी की तरह आपने रखा है। आखिर उसकी भी तो कोई दुनिया है, वह भी तो प्रकृति का हिस्सा है, उसे जीने का हक क्यों नहीं है? पोएट हमसे ये सवाल करते हैं, और इसी एक सवाल के साथ आई होप कि दिस पोएम, आई थिंक you must have understood the poem, and thank you very much for watching. Keep watching, keep learning. Thanks a lot, and must subscribe the channel.